किसी का भी गलती कताई हुई साढ़े तरफों ये सबीला माफ़ करे, असें दुआवां याद रखे। तेरी ओट पना खुदाया, तेरी ओट पना खुदाया, और नहीं कुछ सुझदा, जिस दीवे नू आप तू बाले, कद किसे थी बुझदा। हर बंदा जाना निक्के तो लैके बड़े तक सारा बंदे ऐसा टेढ़ी जड़ी कस इस तरह इतना मालकां की नहीं जड़ी कस नहीं पछाण जितनी साड़ी पछाण है। बेशक बेशक जिन्ना को तैयार किया पैसा लाया सारा कुछ बिल्कुल लोग इतना नहीं याद करने आने स्टार टेढ़ी नहीं बस लख हजार बहार हुसन दी खाक विच समाणी, खाक विच समाणी, लापरीत मुहम्मद जिस दी जग विच रहे कहानी। चर्च में ड्राइवर बंदा लाइसेंस बनाइए साहब ना रहा फिर कोई मरवत ना रहा फिर अपना मुड़िया ना रहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। त्रै पुश्ता में ना काम मेरा जी उन्होंने नाल बहुत सोना उन्हें अपने बेटा करके भी रखी रखा। गाड़ी जोड़ना ही कोई नहीं चीज़ है, जो जोड़ा भी तो वो बस उसी जियां निछा कराई ना सी जो वो दोबारा जड़ा वो फिर नाल दोबारा नाल नहीं नहीं सी। सी नाल नहीं सी अचना तां कई तुस वाक़े हुए इस तरह। कर रहा है कि ये दुनिया ये आरजी दुनिया है। जनाब मोहतरम मरहूम व मकफूर उस्ताद मोहम्मद शरीफ साहिब आज हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन जब तक होश संभाला इस दुनिया में रहे, मेहनत मजदूरी करते रहे और बिलखसूस जिस पेशा से ये मुंसलिक रहे वो इंसानों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का था। और अभी इसी जगह पर जनाजा गाह में खड़े इनके हक में ये गवाही दी जा रही थी कि नाम तो शरीफ था ही, ये हकीकत में भी शरीफ थे। और यही इंसान के लिए हकीकी गवाही होती है कि जो इंसान गैर मौजूदगी में बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी जाती गर्ज के उसके हक में गवाही दी जाए वही हकीकी गवाही होती है। और इंसान को दुनिया में भी फायदा देती है और पूरी जिंदगी में भी फायदा देती है। अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम जो आयात मुक़द्दसात मैंने तिलावत की हैं, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हमें अपनी कुदरत कामला का जो है वो हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या इंसान तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया है कि जिस रब ने तुझे तख्लीक फरमाया, इस कायनात में तुझे भेजा है और कायनात में तुझे तख्लीक फरमाने के बाद तरह तरह की नेमतें अता फरमाई हैं, तू उन नेमतों का शुक्र अदा ना करके जब वो गुमराही के रास्ते पर चल पड़ा है, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है। अल्लाज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, कि जिस रब ने तुझे तख्लीक फरमाया है, फसव्वाका और तुझे ठीक ठीक बनाया है, फअदलक और हमवार बनाया है। उसने ना तो तुम्हारा नाक बनाने में किसी तरह की कोई कमी छोड़ी है, ना तुम्हारी आंखें अता करने में किसी तरह की कोई कमी छोड़ी है। तेरे हाथ दोनों बनाए हैं और दोनों बराबर रखे हैं, उसमें कोई ना कोई हाथ छोटा है ना बड़ा है, ना कोई उंगली एक दूसरे से जो है वो गैर मुतवाजन है।
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पूरे जिस्म को मोतदल और मुतवाज़न बनाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है कि उसने तुझे जिस सूरत में चाहा अच्छी सूरत में तुझे तख्लीक फरमाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में तख्लीक फरमाया। और फिर ये नेमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, बल्कि हरगिज़ नहीं, तुम हिसाब होने वाले दिन को झुठला रहे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाया, तख्लीक फरमाने के बाद अपना शुक्र अदा करने का, अपनी इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। और जब इंसान उसकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म आता है कि तुम जो है वो हिसाब होने वाले दिन को झुठला रहे। अब हमारे माशरा में क्या है, हम आए रोज अपने दोस्तों अहबाब को इस दुनिया से रुखसत करते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला की मासियत और नाफरमानी में मगन रहते हैं। इब्तिदाअन इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम और मेहरबानी का जिक्र फरमाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान गुनाहों में मशगूल रहे, अल्लाह तबारक व तआला की मासियत और नाफरमानी में मगन रहे और फिर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और करम की उम्मीद भी रखे। यानी जाहिर इन आयात से ये होता है कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमाया, उसे नेमतों से नवाजा है, वहां साथ ही साथ अपनी इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म भी दिया है। और ये होता है कि इंसान गुनाहों में मशगूल है, मासियत में मशगूल है, नाफरमानी में मशगूल है, लेकिन सच्ची तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रजू करने की बजाय हम में से हर एक की यही सोच होती है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा मेहरबान और बड़ा गफूर और बड़ा रहीम है, बड़ा करम करने वाला है। लेकिन देखना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जा बजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल और नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, लेकिन हम शुरू से इब्तदाई क्लासों में ये फरमान पढ़ते आए हैं कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करने के लिए इस तरह क़ियाम करते थे कि हत्ता तवर्रमत कदमाहु, कि यहाँ तक कि उनके पाँव मुबारक में वर्म आ जाता था, सूजन आ जाती थी। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों से महफूज पैदा फरमाया है, आप इस कदर क्यों मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है अफदा अकूनु अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि समझदार है वो शख्स कि जिसने जो है वो इस आरज़ी दुनिया को छोड़कर उखरवी जिंदगी के लिए जो है वो बेहतरी के लिए, उखरवी जिंदगी की बेहतरी के लिए नेक आमाल किए हैं। और बेवकूफ और अहमक वो शख्स है कि जो हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और मासियत में लगा रहता है, गुनाहों में मगन रहता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के करम और मेहरबानी की उम्मीद रखता है। शुहदा सालिहीन जमीउल मोमिनीन वल मोमिनात सब की अरवाह तय्यबा पाकीज़ा मुनज़्ज़ह को सवाब पेश करते हैं। आमीन। बिलखुसूस या अल्लाह अपने प्यारों के वसीला जलीला से मोहतरम जनाब मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम मग़फ़ूर की रूह को सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह अपनी शान के लायक इन्हें अजर और सवाब अता फरमा। या अल्लाह अपनी शान के लायक इस कलामुल्लाह का सवाब पहुँचा के इनके दराजात बुलंद फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह
هدى للمتقين